Krishna Hare Krishna 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 Hare 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 Ram Hare Ram Rama Krishna Hare Krishna 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 Hare Hare Aham bhavo yoyamatho asuradayo manushyatiryak dhrumagharma jatayah yasya avataram shikala visarjita Vrajam sarve sharanam tava vayam. Lord Brahma said, I, Lord Shiva, all you, the demigod, the demons, the living entities born of perspiration, the living being born of eggs, the trees, the plants, the sprouting from the earth, and the living entities born from embryos, all come from the Supreme Lord and from his incarnation of Rajaguna, Lord Brahma, the Gunavatara, and from the great sages, rishis who are part of me. Let us therefore go to the Supreme Lord and take shelter of his lotus feet. So bedsheet को रेगुलरली धो लेना, स्वेट से भी आता है, खटमल. So anyway, so the main theme in the shloka is surrender. Brahma is saying, Brahma is such a big personality. He is saying, me, Lord Shiva, all of the devatas, all the plants, insects, everybody, for their own benefit to take shelter of Krishna. Surrender. ये सरेंडर क्या होता है? सरेंडर मतलब पूर्ण विश्वास कि मैं प्रॉब्लम में हूं और खाली कृष्णा ही मेरे को सुरक्षा दे सकते हैं. इसको सरेंडर बोलते हैं. अभी हमारी सबसे बड़ी प्रॉब्लम क्या है? हमारा हृदय अपवित्र है. काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य, ये सब बैठा हुआ है. सरेंडर मतलब खाली भगवान ही मेरे को इससे मुक्त कर सकते हैं. ठीक है, बाकी प्रॉब्लम ज़्यादा बड़ा प्रॉब्लम नहीं है. मेन प्रॉब्लम है हमारा हृदय. और भगवद गीता में कृष्ण जी, भक्त को माया से ही डर होता है और माया का तो ऑलरेडी प्रभाव हम पे है. अगर हम ध्यान से देखें तो दिखता है. भगवद गीता में कृष्ण बोलते हैं, देवीयेष गुणमयी मम माया दुरतया. आप इस माया के प्रभाव से नहीं निकल सकते, कुछ भी कर लो. माम एव ये प्रपद्यन्ते, अगर मेरी शरण लोगे, मायाम एताम तरंति ते, तब जाके आप माया के चुंगल से बाहर निकलोगे. ठीक है, माया से बचना इतना आसान नहीं है. मायाम एताम तरंति ते, माया से बचने के लिए आपको कृष्ण का शरण लेना पड़ेगा, नहीं तो नहीं होगा. तो जितना भी माया आपको तंग कर रही है, उसके हिसाब से आप समझ सकते हैं उतना हमारा भगवान की शरणागति में कपट है. जितना उधर कपट करोगे उतना आपको माया तंग करेगी. माया भक्त को कभी नहीं छूती. माया छूती है कपटी को, जो पाखंड कर रहा है, कपट कर रहा है, भगवान को धोखा दे रहा है, झूठ बोल रहा है, उसको माया पकड़ के मारती है. माया सबको नहीं मारेगी. क्यों मारेगी भाई? उसको क्या क्या काम है? जैसे पुलिस किसको पकड़ती है? पुलिस चोर उचक्कों को पकड़ती है. पुलिस सभ्य आदमी को कभी नहीं छूती. अच्छा पुलिस तो ठीक है. तो पुलिस उस दुनिया में गलती कर देती, कभी कभी अच्छे आदमी को भी पकड़ के फांसी भी मिल जाती है. उसने कुछ नहीं किया, होता है. कभी कभी पता चलता है उसको फांसी दे दी, उसने कुछ भी नहीं किया था, होता है. लेकिन भगवान गलती नहीं कर सकते और माया कभी गलती नहीं करती. वो तो भगवान के एजेंट है. मम माया देवी ऐश गुणमयी मम माया. कृष्ण जी बोल रहे मेरा शक्ति है, वो गलती नहीं करती. परफेक्ट. तो अगर माया हमको काम, क्रोध, लोभ, मोह, मद, मत्सर्य तंग कर रही है, मतलब हमारा भगवान का जो शरणागति है उसमें कुछ कपट है, कुछ पाखंड है, कुछ धोखा है, कुछ झूठ है. इसलिए प्रभुपाद जी क्या बोलते थे? ऑल फूल्स, रास्कल्स, रोग से शब्द क्यों यूज करते थे? बिकॉज हम भगवान की शरणागति में हमारी चूक है.
ठीक है, तो ऐसा नहीं है। तो क्या करेंगे, तो ये चीज़ हम कल रात को भी डिस्कस कर रहे थे। तो एक तरीका होता है बहुनाम जन्मनाम अंते ज्ञानवाम माम प्रपद्यते, बड़े बड़े जन्म लगे रहो, ज्ञान को कल्टिवेट करो, पूरा वेद का अध्ययन करो, वेदेषु दुर्लभम, लेकिन बहुत टाइम लगेगा। हाँ, और अगर भाग्यशाली हुए, कोनो भाग्यवान जीव, आप भगवान की शरण ले लोगे, बहुत जन्म लगेंगे। अगर आप ज्ञान को कल्टिवेट करने का कोशिश करेंगे, वासुदेव सर्वमिति, ये समझने में आपको बहुत जन्म लग जाएंगे, आसान नहीं है। एक तो ये तरीका, ये थोड़ा स्लो तरीका। दूसरा तरीका ये है, वासुदेवे भगवती भक्ति योग प्रयोजितः जनयति आसु वैराग्यम ज्ञानम च हेतुकम। आप भगवान की सेवा शुरू कर दो दिल से, जैसे कलयुग में हरि नाम दिया है, आप नाम जपना शुरू कर दो। आचार्य ने, गुरु ने एक रास्ता दिखाया है। इसलिए जब प्रभुपाद जी ट्रांसलेट कर रहे थे, प्रभुपाद जी को पूछा है बीज क्या है, ब्रह्मांड भ्रमिते कोनो भाग्यवान जीव गुरु कृष्ण प्रसादे पाए भक्ति लेता बीज, ये बीज क्या चीज़ है। तो प्रभुपाद जी ने बोले, जो गुरु ने जो नियम दिए ना, उनका पालन करना, ये आपका बीज है। अगर आप इस बीज को पकड़ लिए तो रेस्ट सब कुछ फॉलो होगा, ठीक है। सेट ऑफ रूल्स एंड रेगुलेशन दैट आचार्य गिव्स, वो बीज होता है। अगर आप उसको अच्छे, क्या कहते हैं, कोई आपको बोले भाई जप करो, तो हमको तो ना तो ज्ञान है उसमें, ना दर्शन है, हम शरीर नहीं आत्मा है। जब किसी को जप कराते हैं उसको कुछ पूरा ज्ञान है क्या, कुछ नहीं होता। हाँ चलो स्वामी जी बोल रहे हैं कर लेंगे, क्या है, ऐसे ही शुरू किया हम लोगों ने। लेकिन जब आप शुरू करता है तो भगवान की शरणागति शुरू हो जाती है, जस्ट इससे। वैसे तो बहुत मुश्किल है, कलयुग तो बहुत, कलो दोष निधे राजन, हम भी कलयुग में ही हैं, दोष से भरे हुए हैं। वह एक महान गुण है कलयुगा, कीर्तनात एव कृष्ण से। आप हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसलिए जितना जल्दी हो सकता है 16 माला ख़त्म कर देना चाहिए। सुबह नहीं ख़त्म हुआ, फटाफट बैठे, प्रसाद खाया, ख़त्म करो, छुट्टी, एक बहुत बड़ा चीज़ ख़त्म हो जाएगा। दिल अपवित्र है, दिल में काम क्रोध आपको बेचैन कर रहा है, क्या ज़िंदगी हो, तो जानवर का ज़िंदगी है ना, मनुष्य का ज़िंदगी जियो भाई। हाँ, तो इसलिए चाहिए, ठीक है। इसलिए ये सबसे इम्पॉर्टेंट, प्रभुपाद जी बोलते थे, हमारे सारे निर्देशों में सबसे इम्पॉर्टेंट निर्देश है ध्यान से 16 माला जप करो, बहुत ध्यान से एक एक शब्द को सुनो, ठीक है। और अपने जो पूरी स्थिति भगवान के सामने रखनी चाहिए। भगवान देखिए मेरी स्थिति ऐसी है, मेरे को कोई नहीं बचा सकता, और इस स्थिति में डेफिनेटली मैं आपके इतना अपवित्र हूँ, आपके वैकुंठ धाम तो जाने का मेरे को कोई हक ही नहीं है, ठीक है। तो आप ही मेरे को मदद करिए। प्रभुपाद जी बोलते हैं क्या मेडिटेशन, आई एम हेल्पलेस। जैसे होता ना, कभी कभी किसी सेठ के यहाँ जाके बैठ जाते हैं, आई एम हेल्पलेस, आप थोड़ा मदद करो, है ना। तो सेम वे भगवान के आगे बैठो ना, आई एम हेल्पलेस। और हम भगवान से कुछ नहीं चाहते, हमको ये चाहिए कि हमारा दिल पवित्र हो जाए, ठीक है ना। बाकी चीज़ भगवान की इच्छा, ऐसा नहीं है कोई सेवा हम भगवान से डिमांड करें, ये हमारा मन नहीं है। हमारा मन है कि हमारा दिल पवित्र हो, हाँ, तो बाकी चीज़ ऑटोमेटिकली मैनिफेस्ट करती है। तो प्रभुपाद जी बोलते हैं टू द डिग्री हम भगवान को सरेंडर करते हैं, उतना डिग्री भगवान आपको एम्पावर करते हैं। कलयुग में मेन काम क्या है, भगवान का नाम स्प्रेड करना, मेन काम है लोगों को भगवान का नाम देना, कि लोग भगवान का नाम जप करें। टू द डिग्री आप भगवान को सरेंडर करोगे, टू दैट डिग्री भगवान आपको एम्पावर करेंगे, करेक्ट। प्रभुपाद जी बैठे थे अमेरिका में पार्क में, हरे अकेले, वो भी हरे कृष्ण एम्पावर। लोग उस कीर्तन को सुन के उनके कृष्ण के शरण ले लिए। हाँ, जैसे मैं बता रहा था ना, भोग में और प्रसाद में बहुत फ़र्क होता है। तो सिमिलरली हम जप कर रहे हैं, कीर्तन कर रहे हैं, लेकिन जितना भक्ति से करेंगे उतना उसका प्रभाव होता है, उतना प्रभाव आदमी को भी लगता है, अरे वो भगवान के नाम को स्वीकार करता है, और फिर वो भी हर दिन हरे कृष्ण मंत्र उसका दिल में फंस जाता है, भगवान का शरण लेता है फिर वो। तो शरणागति करने का अभी प्रॉब्लम है, अगर पाप कर्म है, ये शाम तो अंतर्गतम पापम जनानाम पुण्य कर्मणाम ते द्वंद्व मोह निर्मुक्तम भजन्ते माम दृढ़व्रता। अगर कोई भी पाप है, ये शाम तो अंतर्गतम पापम, अगर हमारे जीवन में कुछ भी पाप है, पाप मतलब 4 चीज़ पाप है, द्यूतम पानम स्त्रियम शुना, जुआ करना, नशा करना, स्त्री से संपर्क करना, और शुना मीठ। इसमें से सबसे बड़ा प्रॉब्लम है स्त्रियाँ, करेक्ट, ब्रह्मचारी के लिए। तो स्त्री से अपने को मन को बचाना चाहिए, चुप,
बाइट नहीं करना चाहिए, अरे स्त्री का संपर्क चाहिए, स्त्री का संपर्क चाहिए, फिर तो मुश्किल हो जाएगा। ठीक है, तो ये शाम तो अतगतम पापम, ये जो पाप कर्म की इच्छा है दिल में, ये निकलने का। जना नाम पुण्य कर्मणा, जन्म के बाद जन्म आदमी का शुद्ध जीवन चल रहा है, तब जो वो शुद्ध मन होता है, वसुदेव शब्दितम, हम हरि नाम जप कर रहे हैं तो धीरे धीरे पहले तो पाप कर्म करना बंद करता है, वो तो सभी भक्तों को करना पड़ता है, लेकिन उसके बाद पाप कर्म की इच्छा नहीं जाती। जैसे आप पंखे का स्विच ऑफ करते हैं, पंखा तब भी घूमता रहता है, तो इच्छा नहीं जाता, आता रहता है तो उसको तो हमारा काम मूल लक्ष्य है हर दिन। बाकी बहुत कुछ कर रहे हैं हम लोग, लेकिन मूल चीज़ नहीं भूल जाइए। अगर बाकी काम करने से मूल चीज़ जा रहा है तो काम भी सब रोको भाई, मेन चीज़ तो भूल गए ना आप हॉस्पिटल में, मेन चीज़ आपका टेम्परेचर नॉर्मल होने का, टेम्परेचर हाई चल रहा है, क्या कर रहे हो? तो प्रॉपर चीज़ क्या करो फिर, 16 माला नहीं 32 करो, 64 करो, उसको मेन है। मेन चीज़ है दिल शांत होने का, वो विचलता नहीं जाने का। वेरी इंपॉर्टेंट, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट कि हम मेन लक्ष्य ना भूल जाए हमारा। हम भक्ति मार्ग में आए हैं दिल को पवित्र करना, वो नहीं भूल जाना चाहिए। ऐसा नहीं कि हम ऐसे काम में लें कि मन अपवित्र ज़्यादा हो रहा है, ज़्यादा हो रहा है, मन बहुत विचलित हो रहा है, तो भक्ति छूट जाएगी हाथ से। ठीक है, तो कभी भी इस चीज़ को नहीं भूलना चाहिए कि हम इस चीज़, हम आए हैं क्योंकि भोगेश्वर्य प्रसक्ता नाम तया चेतसाम व्यवसायत्मिका बुद्धि समाधौ न विधीयते, एक और श्लोक है। भोग ऐश्वर्य, अगर भोग और ऐश्वर्य की इच्छा दिल में प्रबल हो गई है, भगवान के भोग के लिए हम लोग रेडी रहते हैं, भगवान के लिए भोग के लिए जो भगवान को चाहिए रेडी। ठीक है, ऐश्वर्य भगवान के लिए सेवा इंप्रूव करते रहें जितना हो सकता है। तया अपहृत चेतसाम, ये चीज़ अपने लिए नहीं, लेकिन मेरे को ऐसे भोग करना है, मेरे को ऐसे ऐश्वर्य करना है। व्यवसायत्मिका बुद्धि करो, लेकिन भगवान पे समाधि नहीं कर पाओगे, फिर मन को भगवान पे फिक्स नहीं कर पाओगे। अगर भगवान में फिक्स और सोच रहे हैं भगवान का सेवा कैसे इम्प्रूव हो, और भगवान के बारे में, भगवान के नाम, भगवान के गुण, भगवान की लीला, अपना मन उस पर स्थिर नहीं कर पाओगे। वही तो जीवन का लक्ष्य है। हमारा पूरा भक्ति मार्ग में लक्ष्य है कि मन भगवान पे स्थित हो जाए। मन मना भव मद भक्तो मदयाजी माम नमस्कुरु, तो ये चीज़ नहीं होगा जब मन थोड़ा अपवित्र होगा। तो सरेंडर करना ही प्रोसेस है, और सरेंडर करने के लिए आचार्य ने प्रोसेस दिया है। 8 + 8 + 8 भक्तिविनोद ठाकुर का फॉर्मूला है। 8 घंटे साधना करो, अपना जप करो, कुछ शास्त्र पढ़ो, 8 घंटे आप सेवा करो, और 8 घंटे आप अपना रेस्ट करो और खाना पीओ। ये छक 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 चलते रहना चाहिए। तो इससे क्या होगा, अगर ऐसे ये सिस्टम चलते रहेगा, ठीक है, आपका मन, शरीर भी स्वस्थ रहेगा, मन भी स्वस्थ रहेगा, और आत्मा का आध्यात्मिक प्रगति शुरू हो जाएगा। और फिर केवल आनंद कांड, वो नहीं लिखा है, चेतो दर्पण मार्जन भामा दवाग निर्वापनम श्रेय आप कैरव चंद्रिका वितरण विद्यावधुजिन आनंद बुद्धिवर्धन प्रतिपदम पूर्ण अवृत आस्वादनम। हर क्षण में उसको खुशी रहेगा, आनंद बुद्धि, उसको भगवान की सेवा का आनंद बढ़ता रहेगा, बढ़ता रहेगा, और हर स्टेप में उसको खुशी बढ़ता रहेगा, उत्साह। ठीक है, तो उसी को देख के तो लोगों को प्रोत्साहन मिलता है, अरे भाई हमको भी ऐसा करने का। अब जब साधारण लोग हमको देखने आते हैं, हम बैठे हैं, तो वो क्यों भक्ति लेगा? लोग बात जो जब करो, क्यों करेगा जब? भैया नहीं करेगा। आपको खुश होना चाहिए जब करके, आपको लगना चाहिए अरे बहुत फ़ायदा है, करो भाई, इसको मिस नहीं करो। करेगा, जरूर करेगा। हाँ कर ले जब, तो फिर क्यों करेगा जब? ठीक है ना। तो हमको, लेकिन अगर हम स्ट्रिक्टली फॉलो नहीं कर रहे हैं तो हम एम्पावर नहीं होंगे। हरि नाम को डिस्ट्रीब्यूट करना मजाक नहीं है। क्या लिखा है चेतन बाबू ने? विदाउट एम्पावर्ड बाय कृष्णा यू कैन नॉट डिस्ट्रीब्यूट द होली। कृष्ण शक्ति बिना ना होए परिवर्तन। आपको मजाक नहीं है, लोगों को परिवर्तन करना मजाक नहीं है। कृष्ण का शक्ति चाहिए, तब लोग परिवर्तन होगा, तब रास्ता आएगा। ठीक है, सो दिस इज अ वेरी इंपॉर्टेंट प्रोसेस। सो ब्रह्मा जी बोल रहे हैं, ब्रह्मा इज अ वेरी बिग अथॉरिटी। ब्रह्मा जी बोल रहे हैं सभी को, वी ऑल शुड टेक शेल्टर ऑफ कृष्णा। लेकिन अगर 4 तरह के दुष्कृति आप बन गए हैं तो आप सरेंडर नहीं कर पाएंगे। क्या लिखा है भगवद गीता में? नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा। 4 तरह के बंदर भगवान की शरण नहीं ले पाते। क्या है वो? दुष्कृति। दुष्कृति मतलब मिसक्रिएंट्स,
दुष्ट, दुष्ट, 4 तरह के दुष्ट भगवान की शरण नहीं ले पाते। क्या है 4 दुष्ट? मूढ़ा, मूढ़ा मतलब टाइम नहीं उनके पास। उनको बोलो जब को लो टाइम नहीं है, गीता पढ़ो टाइम नहीं, भागवत पढ़ो टाइम नहीं उनका। दुष्ट लोग हैं, मूढ़ा, दिन भरा रहता है बेमतलब के कामों से। प्रपद्यंत नराधमा, नराधमा मतलब जो पाप कर्म कर रहे हैं, जिनको समझ भी नहीं आ रहा कि हम शरीर नहीं है, आत्मा है। और नराधमा, लोवेस्ट अमंग मैन। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यंत नराधमा माया अपहृत ज्ञाना, माया या अपहृत ज्ञाना। बहुत घमंड है उनको, मेरे को ये समझ आ गया, मेरे को ये समझ आ गया, मेरे को ये समझ आ गया। इतना घमंड है, भगवान के शब्द स्वीकार नहीं कर पा रहे, आचार्य के शब्द स्वीकार नहीं कर पा रहे, गुरु के शब्द स्वीकार नहीं कर पा रहे, इतना घमंड है ये। नमाम दुष्कृतनो मूढ़ा प्रपद्यन्ते नराधमा माया अपहृत ज्ञाना आसुरम भाव आश्रित। आसुरम भाव मतलब वो, उसको भगवान के आगे झुकना असंभव है, वो इतना घमंड है, उसको झुक नहीं सकता। तो ये जो चारों चीज़ें हैं, ये हमारा कुछ न कुछ हिसाब से हमारा ज़िंदगी में है, इसलिए हम भगवान का शरण नहीं ले पा रहे। कह रहे अगर आप दिन में 24 घंटे में 1 घंटा भी प्रभुपाद का किताब नहीं पढ़ पा रहे, क्या शरण लोगे? ठीक है ना। नमाम दुष्कृत प्रपोदंट नराधमा। और अगर आप फिर भी भौतिक विचार से घूम रहे हो, भक्ति को समझ के भी, भक्ति क्या है? लास्ट ऑफेंस टू मेंटेन मेटेरियल अटैचमेंट इवन आफ्टर अंडरस्टैंडिंग सो मेनी इंस्ट्रक्शंस ऑफ दिस मैटर। इतना शास्त्र पढ़ के, इतना नाम जप करके भी आपको इंद्रिय भोग से इतनी लालसा है, वो भी गलत है। नमाम दुष्प्रपद्यन्ते नराधमा। देन माया अपहृत ज्ञाना। आपको थोड़ा ज्ञान है सबको, लेकिन उसकी वजह से हम भगवान के आगे झुक नहीं पा रहे, वो भी गलत है। आजकल लोग उल्टा सीधा सीरियल से, टीवी से, न्यूज़पेपर से पढ़ के भगवान की शरण नहीं ले पाते। बहुत उनको मन विचलित हो जाता है और तरह तरह के विचार है उनके। उसके बाद आसुरम भाव आश्रिता, असुर भाव आ गया आपका, आप द्वेष कर रहे हैं भगवान से, तो आप क्या शरण लेंगे भगवान की? तो कुछ न कुछ तरह से ये हमारे पास है। एक्चुअली दिल में हमारे कहीं पे भगवान के लिए ईर्ष्या है, इसलिए हम शरण नहीं ले पा रहे। एक्चुअली हम तो हेल्पलेस हैं। प्रभुपाद जी बहुत अच्छा मेडिटेशन, ये मेडिटेशन करते रहने का, टोटली हेल्पलेस है। अगर कृष्णा हमको प्रोटेक्ट नहीं करेंगे, हम टोटली हेल्पलेस। ये डेवलप होने का कोर ऑफ द हार्ट, तब हम भगवान का सेवा बहुत दिल से करेंगे, भगवान की हमेशा कृपा मांगते रहेंगे, देन हमारा स्पिरिचुअल डेवलपमेंट होगा। तो इसमें ब्रह्मा जी हमारे इस सृष्टि में सबसे पहले जीव हैं, सबसे विद्वान जीव हैं, और वो अपना निर्णय दे रहे हैं कि कोई भी हो, मैं हूँ या देवता हैं, कोई भी हो, हम सबको कृष्ण का शरण लेना चाहिए। ठीक है। तो ये शरण कलयुग में लाने के लिए कौन सा तरीका है? या तो नॉर्मल तरीका है, तो ज्ञान डेवलप करो, बैठ के सारा वेद पढ़ो, संस्कृत सीखो, बहुत जन्म लगेंगे, भगवान के शरण ले लोगे। एक साधारण सिंपल तरीका है, आचार्य का शरण लेके ध्यान से हरे कृष्ण 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 हरे हरे, हरे राम 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 हरे हरे। इसको आप स्वीकार कर लीजिए, भगवान का शरण, ऑटोमेटिकली सारा ज्ञान आपके दिल में मैनिफेस्ट हो जाएगा। जनियति आसु वैराग्यम ज्ञानम चत अहेतुकम। सारा वैराग्य और ज्ञान आपके दिल में उत्पन्न हो जाएगा। यही तरीका है। श्रील प्रभुपाद की जय राधा माधव, जय कुंज विहार, जय राधा जय कुंज विहार, जय गोपी जन वल्लभ, जय गोपी जन वल्लभ, जय गिरिवर धर, जय राधा माधव,
जय कुंज विहारी जय राधा माधव जय कुंज विहारी यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यशोदानंदन ब्रज जनरंजन यमुना तीर वनचारी यमुना तीर वनचारी हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 कृष्ण आराम से हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बाल ना 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 हरे राम हरे कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे 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 बाल कृष्ण 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 हरे 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 राम 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 हरे हरे